विरोध में हमारे पार्टी के कांग्रेस पार्टी के युवा संगठन और छात्र संगठन ने आंदोलन किया और पिछले 15 से 20 दिनों में कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को 2 बार बैकफुट पे धकेलने का काम किया, जिसके प्रतिशोधात्मक कार्रवाई में यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है, यहाँ के छात्र संगठन ने उससे एस्टीमेट की मांग की और उस छात्र के साथ, छात्र हमारे साथ है मनीष कुमार, उसके साथ उन्होंने गलत व्यवहार किया, जिस पर प्रतीकात्मक जो उसने कार्रवाई की होगी उसकी मुझे जानकारी नहीं है। और कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कॉलेज प्रिंसिपल है, उन्होंने बिना अपने जो प्रोफेसर की एक जांच टीम बनाए हुए उसके आवेदन को अग्रसारित किया। ये पूर्ण रूप से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई उनके द्वारा कराया गया। आगे ये ना समझा जाए कि हम किसी तरह से कमजोर हैं। सड़क से लेके सदन तक अगर प्रिंसिपल के खिलाफ आवाज उठाने का काम करना पड़ा तो हमारा संगठन अपने छात्रों की और अपने नेताओं को कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। हम सदन तक इस बात को लेके जाने का काम छात्रों पे क्रिमिनल चार्जेस लग जाएगा तो ये क्रिमिनल चार्जेस लगने का ग्राउंड नहीं है। यहाँ अपना स्किल डेवलपमेंट का ये जगह है। कॉलेज प्रशासन को भी देखना चाहिए कि किसी छात्र का भविष्य अंधकार में नहीं हो। बस यही रिक्वेस्ट है कि इसको जैसे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है इसको सॉर्ट आउट करके खत्म करे। छात्र एकता जिंदाबाद। SC/ST होने के नाते, ऐसा होने के नाते उन्होंने मुझे आगे खड़ा कर दिया। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, ये ऐसा नहीं है। और सीनियरिटी के नाते उन्होंने मुझे प्रभारी बना दिया है, मेरा ऐसा मानना है। सर, यहाँ पे बच्चे के साथ में शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ, मान लीजिए कि यहाँ पे बच्चे के साथ में शोषण हो रहा है, इसके खिलाफ अगर छात्र नेता आगे आ रहा है तो उसको इसी तरह से गलत भावना में फंसाया जाएगा, बच्चों का भविष्य जो है कि बर्बाद किया जाएगा। स्कूल कॉलेज भविष्य बर्बाद करने के लिए नहीं होता। नमस्कार, प्रणाम, मैं सुनील नायक, आप देख रहे हैं पब्लिक नायक न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी जो है MJK कॉलेज बेतिया में है और यहाँ पे छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है प्रिंसिपल के खिलाफ, और हम आपको वहाँ ले चलते हैं और वहाँ के सारी बातों से अवगत कराने का प्रयास करते हैं। बात है, मान लीजिए कि इस जगह पे, इस कॉलेज में इन लोगों के ऊपर बिना पूछे जो है कि कार्रवाई कर दिया गया। अब आप जो कह रहे हैं कि इनको जो है कि लिखित में देना होगा और इनको कहना होगा, तो ये चीज पहले भी तो किया जा सकता था कॉलेज प्रशासन के द्वारा। आपका कहना सही है, लेकिन वो घटना के समय प्रचार महोदय वहाँ खुद मौजूद थे, तो उन्होंने अपना संज्ञान लिया। जो भी उनको उचित लगा उन्होंने किया। ठीक, उन्होंने गलत किया, सही किया, मैं नहीं जानता। ठीक, वहाँ की जो परिस्थिति थी उसके अनुसार उन्होंने किया होगा। तो कोई भी काम होता ऑफिशियल तो रिटन ही होता है। तो रिटन आप लोग पर आरोप लगाया है तो रिटन ही आप लोग उसको खारिज करवाइए। आप लोग रिटन दीजिए कि ये आरोप गलत है, जरूर सकारात्मक पहल होगा। सर, जब आप मान रहे हैं कि ठीक है, आज भी मतलब उस दिन भी जब इन लोगों को विरोध किया चंदा के एवज में, तो आपको सर ने प्रभारी बना दिया, और आज भी जब देखिए सर कि वहाँ पे बच्चे पहुँचे हुए हैं तो फिर जब आपको प्रभारी बना दिए, तो आप इस चीज से विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं कि आप जब मामला फंस रहा है तो हमको आगे खड़ा कर दे रहे हैं, क्योंकि आप भी एक SC/ST समाज से आते हैं और आपको बार बार मोहतरा बनाकर खड़ा कर दे रहे हैं, तो आप इसका क्यों नहीं कहते कि आप सही ढंग का करना मैंने निर्णय क्यों नहीं लेते? नहीं, देखिए, बात SC/ST समाज की नहीं है। कॉलेज में सभी स्टाफ में 2 कैटेगरी होती है कॉलेज में, टीचिंग, नॉन टीचिंग। दूसरा होता है स्टूडेंट। ठीक, तो अभी मतलब सीनियरिटी में मैं हूँ, तो सर के अब्सेंस में सर ने मुझे प्रभारी बना दिया और मुझे अभी पता चला है आप लोग के पास आने से पहले। तो ये ऑफिशियल रूटीन में ऐसा काम होता है और प्रचार का आदेश है तो मैं उसको खारिज नहीं कर सकता, उसे मुझे मानना होता है और ऑफिशियल आदेश है और उसमें आपत्तिजनक नहीं है कुछ और जिसे मैं इनकार कर सकता। प्रचार में अगर मुझे बनाया है प्रभारी तो उसको मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो इलीगल हो जाएगा। इलीगल व्यवहार इनडिसिप्लिन रहेगा। तो इसमें से ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि SC/ST होने के नाते, ऐसा होने के नाते उन्होंने मुझे आगे खड़ा कर दिया। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, ये ऐसा नहीं है। और सीनियरिटी के नाते उन्होंने मुझे प्रभारी बना दिया है, मेरा ऐसा मानना है। सर, यहाँ पे बच्चे के साथ में शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ, मान लीजिए कि यहाँ पे बच्चे के साथ में शोषण हो रहा है, इसके खिलाफ अगर छात्र नेता आगे आ रहा है तो उसको इसी तरह से गलत भावना में फंसाया जाएगा, बच्चों का भविष्य जो है कि बर्बाद किया जाएगा। स्कूल कॉलेज भविष्य बर्बाद करने के लिए नहीं होता ना। स्कूल कॉलेज में भविष्य बनता है, लेकिन अब यह समस्याएं आती है। 15,000 स्टूडेंट है हमारा, तो 15,000 स्टूडेंट है, गार्जियन है, छात्र नेता है, सबकी समस्याएं हैं। ठीक, हम लोग टीचिंग, नॉन टीचिंग है, हमारी भी समस्याएं हैं।
तो समस्या होती है। एक छोटा परिवार होता है, 5 आदमी का, 4 आदमी का, उसमें बहुत सारा समस्या आती रहती है। तो ये तो हमारा बहुत बड़ा परिवार है, तो इस तरह की समस्याएं आती है, फिर आप लोग हैं, मीडिया वाले बंधु हैं, सब लोग मिलजुल के इसका समाधान करते हैं हम लोग। ये तो चलते रहता है, ये प्रक्रिया, समस्या आती है उसका समाधान होगा और फिर ये चलता रहता है। आप लोग का मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग जो भी ग्रीवेंस है आपका, आप उसको रिटर्न में दीजिए, मैं प्रचार महोदय को उससे अवगत कराऊंगा और उनको फिजिकली भी आप मिल सकते हैं। आने के बाद अगले दिन नेक्स्ट डे आप मिल के और सारा जो आपका ग्रीवेंस है उसका समाधान हो जाएगा। और आप लोग अगर जांच चाहते हैं तो जांच के माध्यम से उसका समाधान किया जाएगा। ये बड़ी कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप क्या कहना चाहिए? धन्यवाद। मेरा तो सर यही रिक्वेस्ट होगा कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस मैटर को सॉर्ट आउट किया जाए, प्रिंसिपल साहब को बुलाया जाए। और प्रिंसिपल साहब से एक रिक्वेस्ट है कि वो शिक्षा के मंदिर के प्रिंसिपल हैं, वो एक तरफ से पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाए, सारे छात्रों को एक जैसा ट्रीट करे। अगर कोई छात्र कोई कंप्लेंट कर रहा है तो वो आगे बढ़ के उसको सॉर्ट आउट करे, उसका मार्गदर्शन करे कि बाबू ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। छात्रों पे क्रिमिनल चार्जेस लग जाएगा तो ये क्रिमिनल चार्जेस लगने का ग्राउंड नहीं है। यहाँ अपना स्किल डेवलपमेंट का ये जगह है। कॉलेज प्रशासन को भी देखना चाहिए कि किसी छात्र का भविष्य अंधकार में नहीं हो। बस यही रिक्वेस्ट है कि इसको जैसे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है इसको सॉर्ट आउट करके खत्म करे। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। जांच करवा करके इसको सॉर्ट आउट कराया जाए। और प्रोफेसर साहब अभी जो मौजूद है उन्होंने कहा कि आप हमें रिटर्न फॉर्म में दीजिए और हम इसका जो है कि सर के संज्ञान में लाएंगे और इसको सॉर्ट आउट कराने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास कैसा रहा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा। विरोध में हमारे पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के युवा संगठन और छात्र संगठन ने आंदोलन किया और पिछले 15 से 20 दिनों में कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को 2 बार बैकफुट पे धकेलने का काम किया, जिसके प्रतिशोधात्मक कार्रवाई में यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है, यहाँ के छात्र संगठन ने उससे एस्टीमेट की मांग की और उस छात्र के साथ, छात्र हमारे साथ है मनीष कुमार, उसके साथ उन्होंने गलत व्यवहार किया, जिस पर प्रतीकात्मक जो उसने कार्रवाई की होगी उसकी मुझे जानकारी नहीं है। और कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कॉलेज प्रिंसिपल है, उन्होंने बिना अपने जो प्रोफेसर की एक जांच टीम बनाए हुए उसके आवेदन को अग्रसारित किया। ये पूर्ण रूप से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई उनके द्वारा कराया जा रहा है। आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? आगे ये ना समझा जाए कि हम किसी तरह से कमजोर हैं। सड़क से लेके सदन तक अगर प्रिंसिपल के खिलाफ आवाज उठाने का काम करना पड़ा तो हमारा संगठन अपने छात्रों की और अपने नेताओं को कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। हम सदन तक इस बात को लेके जाने का काम यहाँ के सभी प्रिंट मीडिया और जितने भी हमारे डिजिटल मीडिया हैं, सबको मालूम है कि विगत कई वर्षों से मैं यहाँ आंदोलन करते रहा हूँ। किसी भी सामाजिक मुद्दे पे हो या सामाजिक मुद्दे पे हो, छात्रों के मुद्दे पे हो या नौजवानों के मुद्दे पे हो। वर्तमान विगत 3 महीनों से इसी कॉलेज में SC/ST का फीस का मुद्दा हो या यहाँ जो AAP के लिए तुगलकी फरमान जारी किए थे हमारे प्रिंसिपल, जो आगे के बहुत स्तरों पे चला है, न्यूज पोर्टल पे चला है, आपके प्लेटफॉर्म पे चला है, उस पर जो विरोध करने के बाद ये जो वर्तमान में प्रिंसिपल जो हम लोगों को एक तरह से लपेट रहे हैं, अपना निशाना जो है हम लोग पे साध रहे हैं हमारे पे, या एक यहाँ छात्र संगठन ऐसा के लड़के हैं मनीष जी, इनको टारगेट कर रहे हैं। ये सब जो है उनका जो है अपना पर्सनल खुन्नस जो है हम लोगों से वो निकालने का काम कर रहे हैं। हमने उनका विरोध क्या किया था कि SC/ST का फीस उनसे माफ करवा दिया। हमने उनका विरोध कर दिया कि जो RSS के लिए चंदा दे रहे थे उनका विरोध कर दिया। AAP के लिए प्रोग्राम के लिए अपने छात्रों को बाध्य कर रहे थे, बता रहे थे कि 10 नंबर काट लिया जाएगा, इसका हम विरोध कर रहे थे। इसके लिए हमने पे खुन्नस निकाले हैं। हम एक शेड्यूल कास्ट, एक दलित छात्र हैं, मतलब कि दलित छात्र राजनीति से उभर के आज यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बने हुए हैं। वो उनकी जो मानसिकता है RSS की, मतलब कि RSS के माइंडेड जो प्रिंसिपल है, भाजपा के समर्थक हैं वो, इसलिए उन्होंने, आपको मालूम हुआ कि विगत 3-4 दिन पहले आप लोगों के पास एक AAP का लेटर पैड गया था जिसमें 2.5 लाख रुपए चंदा मांगा गया था। उस पर हम लोगों को मालूम चला कि 51,000 चंदा उन्होंने अपने से मतलब कि संगठन को दिया है, AAP संगठन को, भाजपा को दिया है। कुछ उस प्रोग्राम में सर गए भी थे। इस सब जो मुद्दा है उनको, और यहाँ हम जो राजनीति कर रहे हैं उनके विरुद्ध आवाज